नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान से दोस्तों आप सभी को एक बहुत ही उपयोगी वीडियो दी जा रही है जिसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान को कवर किया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबी भी जाएगी दोस्तों। जिस नोट्स से मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये भी नोट्स आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये एक पुरानी किताब का नोट्स है दोस्तों, पुरानी बुक का नोट्स है जो कि आपके उत्तर प्रदेश के प्रत्येक एग्जाम के लिए खास है। चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस की, यूपी लेखपाल की, यूपी एसआई की, ठीक है, यूपी जेल वार्डन की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए खास है दोस्तों। यहाँ पर मैंने कुछ हाथ से क्वेश्चन लिख रखे हैं तो इनके बारे में समझाई देता हूं। पहले मैं साक्षर जिला, और वो भी पुरुष के मामले में, ठीक है, पुरुष साक्षर जिला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक है, वो है जीबी नगर यानी गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं और उनकी संख्या है 80.12%। यानी प्रत्येक 100 पुरुषों में से 80.12% पुरुष गौतम बुद्ध नगर के दोस्तों पढ़े लिखे होते हैं। और ये सामने लिखा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी उप मुख्यमंत्री कौन है इस समय उत्तर प्रदेश के? केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं दोस्तों दिनेश शर्मा जी। तो ये ओरल जो मौखिक क्वेश्चन लिख रखे थे मैंने आप सभी को दोस्तों इनके विषय में जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं इस नोट्स में क्या क्या दे रखा है। पूरी डिटेल दे रखी है, बस आपको पढ़ना बाकी है, ठीक है भाई। ये पुराने थे, ठीक है, ये नोट्स हालांकि पुराने हैं, बहुत ज्यादा कारगर हैं प्रत्येक एग्जाम के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम आएगा, ठीक है, यूपीएसआई का, यूपी जेल वार्डन का, तो सबके लिए भी खास है। सबसे पहले राज्य की बात करें दोस्तों तो राज्य कौन सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। राजधानी क्या है? राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, ठीक है। पूर्व नाम यानी दोस्तों पहला नाम क्या था उत्तर प्रदेश से, मतलब उत्तर प्रदेश का अब तो नाम उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यानी इससे पहले नाम क्या था? तो इससे उत्तर प्रदेश से पहले नाम था इसका संयुक्त प्रांत। और दोस्तों याद रखिएगा संयुक्त प्रांत जो नाम था ना, ये कब तक रहा था उत्तर प्रदेश का? 24 जनवरी 1950 तक संयुक्त प्रांत रहा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश हो गया। संयुक्त प्रांत को भी दोस्तों अंग्रेजी में यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है? लखनऊ है। और ये 1921 से पहले, यानी 1921 में बनी थी लखनऊ, लेकिन 1921 से पहले दोस्तों याद रखिएगा इसकी राजधानी इलाहाबाद थी। तो ये भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं। और वहीं बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल, ठीक है, वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में संभागों या फिर मंडलों की संख्या कितनी है? तो वो है 18। जिलों की संख्या की बात करें दोस्तों वो है आपकी 75। यानी उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान में 75 जिले हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या की, तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या है 313। विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में 53 है। तो ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी? 53। विधानमंडल कैसा है उत्तर प्रदेश का? द्विसदनात्मक है। ये मैं जो नोट्स आपको दे रहा हूं ना, ठीक है, यहां पर दिखा रहा हूं, ये आप सभी को दे भी रहा हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ का डाउनलोड कर लीजिए आप लोग भी, ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी उत्तर प्रदेश में? तो वो है दोस्तों 403 स्टेट से, राज्य से आते हैं, और एक एंग्लो इंडियन, कुल मिलाकर 404 सीटें हैं। विधान परिषद की सीटों की संख्या आपकी 100 है, जिसमें एक एंग्लो इंडियन शामिल है। वहीं दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश के लोकसभा, मतलब उत्तर प्रदेश से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं 80, ठीक है भाई। राज्यसभा में कितने चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश के? दोस्तों वो चुने जाते हैं 31, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? ठीक है, तो उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का ये इलाहाबाद है। जिसकी खंडपीठ पूछी जाती है तो खंडपीठ लखनऊ है। दोस्तों आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद कब बना, कमेंट करके बताइएगा, सटीक कमेंट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की भाषा के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की भाषा है हिंदी। और दूसरी राजभाषा उत्तर प्रदेश की वो है उर्दू, जिसे 1989 में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा भारतीय संविधान में दे दिया गया था। दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में,
ठीक है, 22 भाषाओं का समावेश है, ये भी पूछा जा सकता है आप सभी से, तो ये भी आप लोग याद रखेगा। चलिए इसी वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा है राजकीय पशु। राजकीय पक्षी सारस अथवा किरौंच है, ये भी पूछा जा सकता है। राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो वो पलाश है। राजकीय चिन्ह कौन सा है दोस्तों, वो मछली का चिन्ह है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस या फिर पुनर्गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश का, 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। अंतिम 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मतलब अनुसार दोस्तों जनसंख्या के अंतिम आंकड़े क्या कहते हैं, ठीक है। कुल जनसंख्या इतनी है जो आपको सामने दिख रही है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पुरुष महिलाएं कितनी है ये भी आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वर्ष 2001 से 2011 तक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो वो थी 20.9%, ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत, ठीक है, कितने प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है, ठीक है। यानी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो वो 16.4% है। कुल देश की जनसंख्या का 16% जनसंख्या 16.49% वो कहां पर रहती है, उत्तर प्रदेश में रहती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला बात करें दोस्तों जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ये याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए 0 से 6 वर्ष आयु तक के वर्गों की जनसंख्या कितनी है, बच्चों की जनसंख्या, तो ये 29,728 235 है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं करता। लेकिन 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर जो है ना ये इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा दे देगा क्वेश्चन आपको कि इनमें से किस मतलब जो नगर है जिसकी जनसंख्या 10 लाख नहीं है, तो भाई 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं कानपुर नगर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ एवं इलाहाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है। चलिए एक दृष्टि में थोड़ा सा इसे आगे पढ़ेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे थे, ठीक है, जो कि एक आईएएस थे 1984 बैच के, तो ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, अनूप चंद्र पांडे आईएएस थे 1984 बैच के। चलिए बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। स्त्री पुरुष का लिंग अनुपात कितना है, तो 908 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, वो है इलाहाबाद, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है महोबा, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद, घनत्व वाला जिला जहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश का ललितपुर, जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों ललितपुर। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, वो है जौनपुर, ठीक है। बात करें दोस्तों न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले की, तो न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला है दोस्तों कानपुर नगर व गौतम बुद्ध नगर, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बात करें दोस्तों नगर एवं नगर समूह की, तो ये कुल मिलाकर 689 है उत्तर प्रदेश में। सामुदायिक विकास खंड कुल मिलाकर 822 हैं। न्याय पंचायतें आपकी 8135 हैं। ग्राम सभाएं आपकी 51,914 हैं। आबाद ग्राम उत्तर प्रदेश में 97,941 हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में कि उत्तर प्रदेश की स्थिति का जो विस्तार है वो कैसा है। तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों क्या है, भारत के उत्तर में, ठीक है, भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत के उत्तर में, ठीक है। तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की स्थिति का विस्तार है, ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो सीमावर्ती राज्य उत्तर में कौन सा है, उत्तर में उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर में उत्तराखंड है और नेपाल देश से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश के हिमाचल प्रदेश है। पूर्व में बिहार व झारखंड है उत्तर प्रदेश की। पश्चिम में हरियाणा व दिल्ली है व राजस्थान भी शामिल है। और दक्षिण में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोस्तों इससे लगे हुए हैं। कुल मिलाकर 8 राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श होती है, ठीक है।
बात करें दोस्तों आकार के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो है लंबवृत्त टाइप का, ठीक है। और क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का। पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर प्रदेश की 650 किलोमीटर है, और दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई उत्तर प्रदेश की 240 किलोमीटर है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है। विधायिका दोस्तों द्विसदनीय है। द्विसदन यानी कि कौन सी, एक विधानसभा एक विधान परिषद, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। विधानसभा की 404 सीटें लगाई थी, और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, और सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष। विधान परिषद का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी जरूरी है। दोस्तों बात करें प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में, तो प्राकृतिक क्षेत्र यानी प्रकृति के मामले में दोस्तों क्षेत्र को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। एक तराई का क्षेत्र, दोस्तों तराई के क्षेत्र से आप लोगों को याद रखना है, तराई के क्षेत्र में थारू जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है, ठीक है। गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, ठीक है, तराई प्रदेश के अनुसार बटे हुए हैं, और दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो प्राकृतिक प्रदेश दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड हैं उत्तर प्रदेश के। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रमुख नदियों के बारे में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, ठीक है, या शारदा, काली या शारदा एक ही नाम है। घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, कैन व सोन आदि, ठीक है, याद रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। चलिए नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर एवं तीर्थ स्थल, जैसे कि बात करें हम गंगा के बारे में। गंगा के किनारे कौन कौन से नगर लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के? तो एक तो गढ़मुक्तेश्वर लगा हुआ है, राजघाट दोस्तों ये नरोरा में है, वो लगा हुआ है राजघाट, नरोरा बुलंदशहर में, ठीक है, याद रखिएगा। सोरो लगा हुआ है मतलब गंगा के किनारे। बिठूर, फर्रुखाबाद, कानपुर भी गंगा के किनारे लगा हुआ है। मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर भी दोस्तों गंगा के किनारे पर लगा हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का मैप आप सभी को दिख रहा होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसमें दोस्तों आगे बात करते हैं। अब गंगा के बारे में बात हमने कर ली है दोस्तों। एक पॉइंट आपको याद रखना है, कानपुर देहात जिले का नाम बदलकर अब रामाबाई नगर कर दिया गया है। तो कानपुर देहात जिले का नया नाम क्या है? रमाबाई नगर किया गया है, याद रखिएगा। चलिए यमुना के किनारे जो बसे नगर हैं उनके बारे में बात करते हैं। यमुना के किनारे लगा हुआ है मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कालपी और कौशाम्बी। ये यमुना नदी के किनारे पर है, मथुरा, वृंदावन, ठीक है, आगरा, बटेश्वर, कालपी और कौशाम्बी। गंगा यमुना के संगम पर कौन है? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम है दोस्तों प्रयागराज, ठीक है, याद रखिएगा। गोमती नदी के किनारे कौन कौन लगे हुए हैं? दोस्तों गोमती के किनारे लगा हुआ है लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। जौनपुर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। अगला पॉइंट दोस्तों घाघरा या सरयू। देखिए घाघरा का दूसरा नाम है सरयू, तो घाघरा या सरयू नदी के किनारे कौन सा है? अयोध्या, ठीक है। अयोध्या में राम मंदिर का अभी निर्माण कार्य दोस्तों शुरू हो गया है। चलिए उत्तर प्रदेश की जलवायु की जो ऋतुएं हैं दोस्तों वो 3 पार्टों में बटी हुई हैं। वो कौन कौन सी? देखिए ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मतलब जो समय में जो चलती है, तो ग्रीष्म ऋतु दोस्तों ये मार्च से मध्य जून तक चलती है, ठीक है। वर्षा ऋतु चलती है मध्य जून से सितंबर तक, और शीत ऋतु चलती है दोस्तों अक्टूबर से फरवरी तक, ठीक है, याद रखिएगा। शीत ऋतु चलती है अक्टूबर से फरवरी तक, ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रदेश में वर्षा दोस्तों कितने कितने सेंटीमीटर कहां कहां पर होती है, ये याद रखना है। तो प्रदेश में जो वर्षा होती है ना, तराई के क्षेत्र में दोस्तों कितनी होती है? तराई के भाग में, ठीक है, वहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ज्यादा वर्षा होती है। मैदानी क्षेत्र में 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और बात करें दोस्तों पठारी भाग की, तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा पठारी भागों में होती है। दोस्तों औसत टेम्परेचर के बारे में बात करें, यदि औसत तापमान के बारे में, तो राज्य का सर्वाधिक ताप अंकित किया गया था एक बार आगरा में। कब की बात है? 1994 की, 1984 में अंकित किया गया था। कितना? 49 डिग्री सेंटीग्रेड ये अधिकतम तापमान अंकित किया गया था 1994 में आगरा में। तो आपसे पूछ सकता है राज्य का सर्वाधिक टेम्परेचर कहां से अंकित किया गया? आगरा से 1994 में। अधिकतम तापमान कितना रहता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में? तो ये रहता है 43 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मई जून यानी गर्मी के मौसम में रहता है। और बात करें न्यूनतम यानी कम से कम तापमान के बारे में, तो ये रहता है दोस्तों 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिसंबर जनवरी में रहता है, ये याद रखिएगा।
ठीक है भाई। अब बात करें वनस्पतिक प्रदेशों के मामले में दोस्तों, वनस्पति प्रदेश के मामले में, ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं। हिमालय की उच्च श्रेणियों के वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हिमालय के नम शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ता हूं भाई। अगला, उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उस मतलब कटिबंधीय कटीली झाड़ी पाई जाती है। तो कुल मिलाकर 6 प्रकार की लगभग वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अगला, उत्तर प्रदेश का कुल वृक्षावरण एवं वनावरण कितना है, एरिया कितना है, तो 21,833 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश का कुल वृक्षावरण एवं वनावरण फैला हुआ है, ठीक है, वनावरण। चलिए प्रदेश की मिट्टी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो प्रदेश की जो मिट्टी है वो लगभग 3 पार्ट में आपके डिवाइड है। कैसे, देखिएगा, वनीय व पहाड़ी मिट्टी, ये पहाड़ी भागों में मिलती है, पहला पार्ट, ठीक है। वनीय व पहाड़ी मिट्टी पहाड़ी भागों में मिलती है। कांप मिट्टी ये मैदानी भागों में मिलती है। जो पुरानी मिट्टी होती है ना, पुरानी मिट्टी, उसे बांगर कहते हैं, ठीक है। और नवीन जो मिट्टी, नई मिट्टी, उसे दोस्तों खादर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर आता है मिश्रित लाल और काली मिट्टी, ये पहाड़ी भागों में दोस्तों मिलती है। अब सिंचाई के साधनों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सिंचाई जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नलकूप एवं कुओं के माध्यम से होती है। नलकूप यानी बोरिंग वगैरह के, तालाब तथा नहरों के द्वारा भी सिंचाई इसमें होती है, ठीक है भाई। प्रमुख नहर परियोजना आपको सामने दिख रही हैं, आप अपना पढ़ लीजिएगा, ये प्रमुख नहर परियोजना है, ठीक है भाई। प्रमुख नहर परियोजना ऊपरी गंग नहर, निचली गंग नहर, शारदा नहर, ये कुछ प्रमुख नहरें एवं उनकी परियोजनाएं हैं। चलिए दोस्तों, जल विद्युत परियोजना ये कहां कहां पर हैं, तो जल विद्युत परियोजना दोस्तों मोहम्मदपुर में है, खातिया में है, पथरी में है, रेहंद में है, माता टीला में है, ठीक है। ये जल विद्युत केंद्र हैं। छिबड़ू, कुल्हत, रामगंगा, छिल्ला, खोदाड़ी, ये सभी आपके जल विद्युत केंद्र हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ताप विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं, ताप विद्युत केंद्र के बारे में जान लीजिए। ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों हरदोगंज में, पनकी में, ओबरा में, पारीछा में, ठीक है। और आपका अनपाड़ा, टांडा और ऊंचाहार, ये आपके ताप विद्युत केंद्र है। हरदोगंज, पनकी, ओबरा, पारीछा, अनपाड़ा, टांडा और ऊंचाहार। वहीं बात करें दोस्तों परमाणु विद्युत योजना, ये आपकी नरोरा बुलंदशहर में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, रेहंद बांध परियोजना, शारदा परियोजना, रामगंगा परियोजना, माता टीला परियोजना, गंडक परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, ठीक है, मध्य गंगा नहर योजना, शारदा सहायक परियोजना, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, ठीक है। और आपका आता है राजघाट परियोजना। तो ये कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी उत्तर प्रदेश में है। चलिए दोस्तों बात करते हैं खनिज पदार्थ के बारे में। तो खनिज पदार्थ के मामले में यहाँ पर चूना, पत्थर, डोलोमाइट, कोयला, तांबा, जिप्सम, ठीक है, कांच, संगमरमर और एक फास्फोराइट, ये सभी मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन प्रसिद्ध है। देखिए चूना पत्थर के मामले में दोस्तों मिर्जापुर प्रसिद्ध है, ठीक है। डोलोमाइट के मामले में मिर्जापुर और दूसरा नंबर बांदा का है। कोयला कहां पर सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, मिर्जापुर में कोयला। सिलिका बालू के मामले में इलाहाबाद प्रसिद्ध है। तांबा के मामले में दोस्तों ललितपुर प्रसिद्ध है। बॉक्साइट की बात करें तो दोस्तों बांदा प्रसिद्ध है और दूसरा नंबर वाराणसी का आता है। तो बॉक्साइट कहां पर, बांदा में सबसे ज्यादा होता है, दूसरा नंबर वाराणसी। पायरोफिल्साइट के बारे में बात करें तो झांसी व हमीरपुर में दोस्तों ये उत्पादित होती है। संगमरमर के मामले में दोस्तों मिर्जापुर प्रसिद्ध है और एक एंडालसाइट के बारे में मिर्जापुर प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर प्रमुख उद्योग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रमुख फसलों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं, चना, चावल, जौ, मक्का तथा बाजरा, ठीक है दोस्तों। नकदी फसलों में या फिर नगद फसलें कपास, अलसी, मूंग, गन्ना। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो नकदी फसल है वो गन्ना है। जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। गेहूं उत्पादन में दोस्तों मेरठ, मुजफ्फरनगर, इटावा, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा व मैनपुरी है। लेकिन गेहूं के उत्पादन में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है गोरखपुर, फिलहाल के दौर में, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। गन्ना उत्पादन में दोस्तों कौन सा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए चावल में सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा, जयप्रकाश, मतलब गोंडा को जयप्रकाश नारायण नगर भी कहते हैं, बस्ती, रायबरेली आदि प्रसिद्ध हैं। तंबाकू में दोस्तों मेरठ, एटा, वाराणसी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर में प्रसिद्ध हैं। कपास में कानपुर, ठीक है, बुलंदशहर, मथुरा व अलीगढ़ प्रसिद्ध हैं। पटसन के मामले में देवरिया व मतलब गोरखपुर प्रसिद्ध हैं। चलिए प्रमुख फलों के बारे में बात करते हैं अब। प्रमुख फल,
प्रमुख फल दोस्तों आम, अमरूद, संतरा, माल्टा, नींबू, लीची, सेब और सप्तालू आदि के मामले में दोस्तों प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आम दोस्तों लखनऊ आम के मामले में प्रसिद्ध है। बरेली, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर व हरदोई में होता है। संतरा में सहारनपुर प्रसिद्ध है। माल्टा में मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर प्रसिद्ध है। नींबू में दोस्तों कौन है, सहारनपुर व मेरठ प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अमरूद के उत्पादन में इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, बरेली व फैजाबाद प्रसिद्ध है। लीची में दोस्तों सहारनपुर, मेरठ प्रसिद्ध है। सफ्तालू में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर व लखनऊ आदि प्रसिद्ध है। बात करते हैं दोस्तों उद्योग धंधों के बारे में। उद्योग धंधे कौन कौन से होते हैं, चीनी, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज, सीमेंट, वनस्पति घी, ठीक है, इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, ये एल्यूमिनियम, हथकरघा एवं कुटीर उद्योग आदि प्रसिद्ध है। दोस्तों चीनी की मिलें उत्तर प्रदेश में 131 मिलें हैं। ठीक है, देवरिया में है, गोरखपुर में है, सहारनपुर चीनी की मिल में शामिल है, बरेली में है, मेरठ, शाहजहांपुर। तो क्वेश्चन बनेगा चीनी की मिलें कितनी है, 131। ठीक है, याद रखिएगा। सूती वस्त्र उद्योग की 60 मिलें हैं जो कि हाथरस में प्रसिद्ध हैं, लखनऊ, मोदीनगर, इटावा, अलीगढ़ व नैनी, इलाहाबाद आदि में प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। रेशमी वस्त्र उद्योग दोस्तों, रेशमी वस्त्र उद्योग नगरी के नाम से वाराणसी को जाना जाता है। तो वाराणसी एवं इटावा में रेशमी वस्त्र उद्योग की मिलें शामिल हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग की कुल मिलाकर 14 मिले हैं दोस्तों। और कान का टोपा बनाकर दोस्तों कान पर ही लगाते हैं, तो कानपुर प्रसिद्ध है इसके लिए। ठीक है, लाल इमली के लिए भी कानपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। मिर्जापुर, त्रैदोही, गोपीगंज, वाराणसी, ठीक है, शाहजहांपुर, ठीक है, या फिर लाल इमली है कानपुर का, वो प्रसिद्ध है इसके लिए। इलाहाबाद, आगरा व खमरिया आदि प्रसिद्ध हैं। जूट की 3 मिले हैं, कानपुर, सहजनवा और गोरखपुर आदि में दोस्तों प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। जूट की कुल 3 मिले हैं। कांच उद्योग यानी कांच की चूड़ियों के लिए 90 कारखाने, याद रखिएगा। नैनी, इलाहाबाद में बहजोई, मुरादाबाद, सासनी, अलीगढ़, सिकोहाबाद, ये इतने ज्यादा कोई खास नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, चूड़ियों के उत्पादन में फिरोजाबाद का देश में अग्रणी स्थान है। कांच के उत्पादन में फिरोजाबाद दोस्तों आपको लगा देना है। चमड़ा उद्योग में कानपुर आपको लगाना है। सबसे ज्यादा चमड़ा उद्योग चर्म नगर भी कहा जाता है कानपुर को, कानपुर में होता है। उसके बाद आगरा व सहारनपुर का भी दोस्तों अग्रणी इसमें स्थान है। जूता निर्माण में आगरा का दोस्तों अग्रणी स्थान है, आगरा का, याद रखिएगा। जूता स्थान में मेरठ मत लगाइएगा इसका, जूता निर्माण में आगरा का अग्रणी स्थान है। दिया सलाई के मामले में दोस्तों बरेली को याद रखिएगा केवल। साइकिल उद्योग में आप लोग आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर सभी को याद रखिएगा। वनस्पति घी उद्योग में कानपुर, मोदीनगर, गाजियाबाद, ठीक है, वे अलीगढ़ प्रसिद्ध हैं। कागज उद्योग के मामले में सहारनपुर व लखनऊ प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला एल्यूमिनियम का कारखाना दोस्तों रेणुकूट, मिर्जापुर में। सीमेंट के मामले में चुर्क, डल्ला व कजराहट प्रसिद्ध है। इंजीनियरिंग उद्योग के मामले में कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ व इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़ तथा बरेली आदि प्रसिद्ध हैं। सिगरेट के उद्योग में दोस्तों सहारनपुर प्रसिद्ध है। चलिए कुटीर उद्योग के बारे में बात करते हैं। कुटीर उद्योग में दोस्तों हथकरघा उद्योग, और हथकरघा उद्योग में दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग में देवबंद प्रसिद्ध है। ठीक है, देवबंद सहारनपुर में है। सिकंदराबाद प्रसिद्ध है हथकरघा उद्योग के मामले में, ये बुलंदशहर में है। ठीक है, 2-3 याद रखिएगा और एक बार नजर वैसे सब में मान लीजिएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हथकरघा उद्योग दोस्तों रेशमी वस्त्र उद्योग की बात करें तो रेशमी वस्त्र उद्योग में वाराणसी, मिर्जापुर, संडीला, हरदोई आदि ये सब प्रसिद्ध हैं। पीतल व कलई के बर्तन के मामले में दोस्तों पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है मुरादाबाद को। ठीक है, तो पीतल, कलई व बर्तन के मामले में मुरादाबाद, वाराणसी, हाथरस, हापुड़, फर्रुखाबाद आदि प्रसिद्ध हैं। कालीन के मामले में दोस्तों मिर्जापुर प्रसिद्ध है, त्रैदोही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, याद रखिएगा। इत्र व तेल के मामले में कन्नौज प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। गाजीपुर व जौनपुर भी इसके लिए प्रसिद्ध हैं। लकड़ी पर नक्काशी इसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, नगीना बिजनौर का वह सहारनपुर प्रसिद्ध है लकड़ी पर नक्काशी के लिए। ताले, चाकू व कैंची के लिए देखिए, ताले के लिए दोस्तों अलीगढ़। ठीक है, ताले, चाकू व कैंची के लिए, ताले और चाकू के लिए कौन सा, मेरठ और दोस्तों मथुरा, ये सभी प्रसिद्ध हैं ताले, चाकू व कैंची के लिए। प्रेस व प्रकाशन के लिए आगरा, मथुरा व अलीगढ़ व मेरठ आदि प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख औद्योगिक संस्थान दोस्तों डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री ये वाराणसी में है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर में है। उर्वरक कारखाना इलाहाबाद में भी है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सिंगरौली में है। मॉडर्न बेकरीज ये कानपुर में है। भारत पंप्स एवं कॉम्प्रेस ये नैनी इलाहाबाद में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी इलाहाबाद में। ठीक है, त्रिवेणी स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ये नैनी इलाहाबाद में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है।
आयुध मतलब उपस्कर कारखाना ये हजरतपुर फिरोजाबाद में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कानपुर में है। ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री झांसी में है। अपट्रॉन डिजिटल सिस्टम ये लखनऊ में है। अपट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम ये भी लखनऊ में है। सीमेंट कारखाना चुर्क में है। सीमेंट का कारखाना डल्ला में है। सीमेंट कारखाना कजराहट में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान कानपुर में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये भी दोस्तों कानपुर में है। तेल शोधक कारखाना पूछा जाता है मथुरा में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट मिर्जापुर में है। इसके अतिरिक्त राज्य दोस्तों वस्त्र निगम के अंतर्गत 11 कताई मिलें भी दोस्तों ये चल रही हैं वस्त्र निगम के अंतर्गत। चलिए दोस्तों रेल परिवहन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन तथा जल परिवहन के मामले में भी उत्तर प्रदेश थोड़ा अग्रणी है। सड़क परिवहन उत्तर प्रदेश राज्य के सड़क परिवहन निगम द्वारा दोस्तों मतलब ये आंकड़े आपको छोड़ देने हैं या आपको कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निगम के क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर निगम है उत्तर प्रदेश में? नगर निगम आगरा में, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ तथा वाराणसी में उत्तर प्रदेश के ये नगर निगम के क्षेत्र में है, फिर निगम के क्षेत्र याद रखिएगा। महानगर बस सेवा जो प्रारंभ की गई थी जुलाई 1992 में प्रारंभ की गई थी और महानगर बस सेवा के अंतर्गत 10 बड़े नगरों में उत्तर प्रदेश की ठीक है बस सेवा संचालित है। आगरा में, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद और गाजियाबाद यानी 10 बड़े महानगरों में दोस्तों महानगर बस सेवा संचालित है, याद रखिएगा। ठीक है। रेल परिवहन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। उत्तरी मध्य रेलवे को एनसीआर व उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे को उत्तरी पूर्वी रेलवे को एनईआर में दोस्तों जगह दी गई है। रेल लाइनों की लंबाई 31 मार्च 2011 तक इतनी थी 8763 किलोमीटर। ठीक है, और भी बढ़ गई है अब तो ये ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट रखने की मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए प्रयागराज एक्सप्रेस दोस्तों एक ट्रेन चलती है 627 किलोमीटर नई दिल्ली से इलाहाबाद तक। ठीक है, गोमती एक्सप्रेस की जो कुल मिलाकर दूरी है वो 507 किलोमीटर है, नई दिल्ली से लखनऊ तक चलती है। ताज एक्सप्रेस 403 किलोमीटर की दूरी निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन, आगरा और झांसी तक चलती है। अवध एक्सप्रेस 1844 किलोमीटर की दूरी गोरखपुर, लखनऊ और कोटा, बांद्रा आदि तक पूरा करती है। गंगा यमुना एक्सप्रेस वे की दोस्तों जो लंबाई है ठीक है गंगा यमुना एक्सप्रेस ये चलती है 764 किलोमीटर नई दिल्ली से वाराणसी तक। शताब्दी एक्सप्रेस 7011 किलोमीटर चलती है नई दिल्ली से 2 बार। ठीक है, नई दिल्ली से भोपाल तक और नई दिल्ली से दोस्तों सप्ताह में 5 बार ये चलती है। बड़े रेलवे जंक्शन कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? तो बड़े रेलवे जंक्शन है आगरा, कानपुर, ठीक है, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, टूंडला आदि ये बड़े रेलवे स्टेशन है या फिर रेलवे जंक्शन है उत्तर प्रदेश में। वायु परिवहन में दोस्तों कौन सा? अमौसी, चकेरी, कानपुर, ठीक है, बाबतपुर, वाराणसी, बमरोही, इलाहाबाद, खेरिया, आगरा, ठीक है, गोरखपुर, बरेली, झांसी तथा सहारनपुर, हिंडन, गाजियाबाद, ठीक है, सरसवा, फुर्सतगंज, रायबरेली आदि में हवाई अड्डे मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है जेवर गौतम बुद्ध नगर में। इलाहाबाद में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र भी है, तो आपसे पूछेगा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर? दोस्तों ये इलाहाबाद में है। वाराणसी एवं लखनऊ में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भी उपलब्ध हैं। जल परिवहन दोस्तों गंगा, यमुना, घाघरा व गोमती नदियों में नौवहन की भी व्यवस्था यानी नौकायन की व्यवस्था भी कर रखी है। चलिए 2011 की जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार दोस्तों अभी देखिएगा 2021 में जनगणना होनी थी वो हो नहीं पाई है, तो 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये भी हम अपना आंसर लगाएंगे। तो जो कुल मिलाकर साक्षरता है वो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वो है आपकी 67.7%, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.3% है, महिला साक्षरता 52.2% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गाजियाबाद है जहां पर 85% साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती है जिसकी 49.13% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला दोस्तों गौतम बुद्ध नगर है 90.23%, ठीक है, पुरुष साक्षरता वाला। दोस्तों ये लाइन में ऊपर आपको गलत करा गया था, सबसे पहले जो कराया था 80.12%, याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि 80.12% नहीं गौतम बुद्ध नगर की जो पुरुष साक्षरता है वो है 90.23%। और दोस्तों बात करें ओवरऑल गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता की तो वो है 80.12%। ओवरऑल साक्षरता थी वो, पुरुष नाम में उसके साथ में गलत बोल गया तो वो लाइन आप करेक्ट कर लीजिएगा।
ठीक है भाई। चलिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, 81.42% दोस्तों वहां की जनसंख्या पड़ी हुई है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय, सबसे पहले दोस्तों हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना और पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, याद रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में 1921 में हुई थी, याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान ने की थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में 1989 में की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों इलाहाबाद में की गई थी 1887 में। 23 सितंबर 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी है और इसे दोस्तों पूर्व में, ठीक है, इसे पूर्व में ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जानते थे, या फिर पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी इसे ही जानते थे, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए बन जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी को एक और चीज बता दूं दोस्तों, एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से 23 एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 जुलाई 1887 को की गई थी। अब सामान्य शिक्षा प्रदान कर रहे प्रदेशीय यानी प्रदेशीय विश्वविद्यालय भी कुल मिलाकर बहुत सारे हैं। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये आगरा में है, ठीक है, इसकी स्थापना 27 में की गई थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। श्री छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है, ये 1965 में हुई थी इसकी स्थापना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है, ये विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। और लखनऊ वाराणसी यानी लखनऊ विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में दोस्तों 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, 1965 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, पूछा जा सकता है। MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय ये बरेली में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये वाराणसी में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय जौनपुर में है, 1987 में इसकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। राजऋषि परसोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, 1998-99 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। चलिए कृषि विश्वविद्यालयों की बात करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कानपुर में है, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में है दोस्तों, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, ठीक है, विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में है, याद रखिएगा। अगला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? दयाल बाग शिक्षा संस्थान दयाल बाग में है, आगरा, दयाल बाग में 1981 में स्थापना हुई थी। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, 1983 में स्थापना हुई थी। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान ये सारनाथ वाराणसी में है, 1989 में स्थापना हुई थी। इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी इलाहाबाद, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना इलाहाबाद में 2000 में हुई थी। भादेखंड म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, 2001 में स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद 2002 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ये लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में है, 2004 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहां कहां है? तो आगरा में भी है, कानपुर में भी है, इलाहाबाद में भी है, अकबरपुर में भी है, सैफई में भी है, इटावा सैफई में, कन्नौज में, गोरखपुर में, लखनऊ में, गला बैठ गया, मेरठ, झांसी, वाराणसी और अलीगढ़, ठीक है। अंतिम दो केंद्रीय सरकार द्वारा दोस्तों संचालित हैं, अंतिम दो वाराणसी और अलीगढ़ वाला, ठीक है, ये केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित हैं। 5 निजी क्षेत्र में दोस्तों चलाए जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो आपसे पूछेगा निजी क्षेत्र में कितने चलाए जा रहे हैं? 5, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में दंत चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं? एक। कहां पर है? लखनऊ में। विश्वविद्यालय 53 है, महाविद्यालय 2236 है। और आयुर्वेदिक चिकित्सा दोस्तों, चिकित्सा महाविद्यालय आयुर्वेदिक वाले, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में 9 है। ठीक है। यूनानी चिकित्सा महाविश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में 3 है। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय शोध संस्थान के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रीय शोध संस्थान सेंट्रल ड्रग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों ये लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक ये प्लांट्स दोस्तों लखनऊ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर दोस्तों ये राष्ट्रीय शोध संस्थान है, ये आपका लखनऊ में है। चलिएगा प्रशासनिक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ में है। उच्च न्यायालय दोस्तों इलाहाबाद में। खंडपीठ कहां पर है? लखनऊ में। खंडपीठ इसकी लखनऊ में है, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय की। कमिश्नरियां दोस्तों यानी कि मंडल 18 हैं। आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, मिर्जापुर, बस्ती, चित्रकूट धाम, देवी पाटन व अलीगढ़ ये दोस्तों कमिश्नरियां हैं। जनपद कुल मिलाकर 75 हैं। तहसील 312 हैं। नगर निगम कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 13 हैं। पूछा जाए नगर निगम कितने हैं? 13। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो निगम था ओनली, ठीक है। निगम क्षेत्र कितने थे? ये नगर निगम है। तो नगर निगम उत्तर प्रदेश में 13 है। कानपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, मथुरा, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली व गोरखपुर ये नगर निगम है। पर्यटन क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से हैं? मुख्य केंद्र पर्यटन के आगरा, वाराणसी, लखनऊ व इलाहाबाद हैं। ठीक है। धार्मिक केंद्र में मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, इलाहाबाद, सारनाथ, चित्रकूट, नैमिषारण्य, जागेश्वर हैं। ठीक है। नवीन केंद्र में सुक्रताल, विद्याम, ओबरा, मिर्जापुर, ठीक है, महोबा, गोरखपुर, नवाबगंज, उन्नाव में है। कुशीनगर, परडौना, श्रावस्ती, बहराइच, संकीसा, फर्रुखाबाद दोस्तों ये सब नवीन केंद्र हैं। नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। सेंचुरी यानी सेंचुरी दोस्तों ये है चंद्रप्रभा सेंचुरी ये वाराणसी में है। प्रमुख संग्रहालय उत्तर प्रदेश के 10 हैं, ये भी याद रखिएगा। मथुरा, सारनाथ, बनारस, हिंदू विश्वविद्यालय का कला भवन इलाहाबाद, ठीक है। राहुल संस्कृत संस्थान गोरखपुर में है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा, बरेली का पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय, रानी महल संग्रहालय झांसी में, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ठीक है। लोकगीत बिरहा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है प्रमुख बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, आला, ठीक है, पूरन भगत और भरथरी। प्रमुख लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के ठुमरी, चरुगला, छपेली, धोलिया, पाईडंडा, ठीक है, डोमकिच, राई और भैला नृत्य, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों विख्यात नगर एवं उनके चर्चित उपनाम। लखनऊ के नाम क्या क्या है दोस्तों? नवाबों का नगर, नवाबों का शहर, ठीक है, बागों का शहर, नफाजत, नजाकत, नफाकत मतलब नफासत का शहर। वाराणसी को घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगरी, रांड सांड और पंडों का नगर भी कहते हैं। आगरा को ताज नगरी व पेठा नगरी, इलाहाबाद को संगम नगरी, कुंभन नगरी और तीर्थराज नगरी, गोरखपुर को गोरखधाम, नाथ धाम नगरी, ठीक है, मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर, पंडों की नगरी मथुरा होगी, ठीक है, फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी और सुहागन नगरी के नाम से जानते हैं। मुरादाबाद को बर्तनों का शहर, पीतल नगरी के नाम से, मलिहाबाद को आमों का नगर के नाम से, गाजियाबाद को उद्योग नगरी और छोटा दिल्ली के नाम से जानते हैं। अयोध्या को रामनगर, राम तीर्थ स्थल और तीर्थ नगरी के नाम से जानते हैं। कन्नौज को खसुओं या फिर इत्तरों का शहर कहते हैं, ठीक है। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से, बरेली को सुरमा नगरी के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा, और बांस नगरी के नाम से बांस बरेली। कानपुर को उद्योग नगर और चर्मकार नगरी के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है भाई। और मेरठ को क्रांति नगरी और कैंची नगरी के नाम से जानते हैं। और रामपुर को चाकुओं का नगर और नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं। गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जानते हैं। अब आ जाती है बात दोस्तों विभिन्न तथ्यों पर। अब तक आपने जो पढ़ा है थोड़ा उसके बारे में और इम्पोर्टेंट ये चीज है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत थे, तो पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख और पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष राजीव ऋषि
ठीक है। राजऋषि परसोत्तम टंडन ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति चंद्रभाल थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना कहां पर है? नरोरा बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर है। सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ से 10 किलोमीटर दूर दिया था, सारनाथ में दिया था, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर, ठीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। स्वतंत्रता का पहला संग्राम दोस्तों 1857 ईस्वी में मेरठ से शुरू हुआ था। आनंद भवन इलाहाबाद में है, जिसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। काशी विद्यापीठ में पठन पाठन दोस्तों 1921 से महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। काशी विद्यापीठ में पूछा जा सकता है। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजस्सा था। प्राचीन काल में कन्नौज कान्यबुंज के नाम से प्रसिद्ध था। मथुरा श्री भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है, जन्मभूमि है। श्वेतांबर मथुरा श्वेतांबर जैनियों का केंद्र थी। यह भी पूछा जा सकता है किसका केंद्र थी? तो श्वेतांबर जैनियों का केंद्र थी। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी, याद रखिएगा। सारनाथ प्राचीन काल में दोस्तों ऋषिपत्तन मेघदाय यानी ऋषिपत्तम मृगदाब के लिए प्रसिद्ध था। और सारनाथ में भगवान बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये आपके पॉइंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इधर से और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। 2017 से दोस्तों मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो पूछ सकता है किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो वो मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनवाया था। स्वतंत्र भारत का राज चिन्ह इसी शीर्ष स्तंभ से अपनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। तो सिकंदर लोदी ने की थी दोस्तों आगरा की स्थापना 1504 में, याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर ने आगरा में किले का निर्माण कराया था। तो आगरा में किले का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा में ताजमहल तथा मोती मस्जिद स्थापत्य कला की सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, ठीक है, याद रखिएगा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था और मोती मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने कराया था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंस का ही एक अंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जॉर्ज ह्यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जॉर्ज ह्यूल की अध्यक्षता में हुआ था। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम 12 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ। कब को? 12 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश दोस्तों भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। तो ये भी पूछा जा सकता है कब अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश में विभिन्न कालों में रहे राजधानी नगर। कन्नौज हर्षवर्धन के काल में रही थी उत्तर प्रदेश की राजधानी। आगरा अकबर व ब्रिटिश काल में। फतेहपुर सीकरी अकबर के काल में। इलाहाबाद दोस्तों अकबर के काल में। और लखनऊ वर्तमान काल में। और 1921 से पहले थी इलाहाबाद। और 1921 से वर्तमान में आज तक दोस्तों लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता का आंदोलन 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय सर ए.ओ. ह्यूम को जाता है। स्थापना के समय सर ए.ओ. ह्यूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के कलेक्टर थे। तो यह भी पूछा जा सकता है किस जिले के कलेक्टर थे? इटावा। चौरी चौरा जो कांड हुआ था दोस्तों वो गोरखपुर में स्थित 5 फरवरी 1922 को। इस स्थान पर सभी ने अवज्ञा आंदोलन के कारण आंदोलनकारियों ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगाकर ब्रिटिश पुलिस के 22 अफसरों को दोस्तों क्या हुआ? जान से मार दिया था 22 को, ठीक है। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर में स्थित 5 फरवरी 1922 को इस स्थान पर सभी ने अज्ञा आंदोलन के आंदोलनकारियों के ने दोस्तों हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी, याद रखिएगा, और 22 सिपाहियों को मार दिया था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में हुई थी। उत्तर प्रदेश से होने वाली पहली प्रधानमंत्री, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री स्वर्ग श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप, चंद्रशेखर आजाद व अटल बिहारी वाजपेयी हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। त्रिवेणी या संगम दोस्तों ये इलाहाबाद प्रयागराज में है।
गंगा यमुना के संगम पर प्रख्यात नगर दोस्तों इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, सुश्री मायावती बनी थी, याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश से संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी, ये याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। ये नोट्स मैंने आप सभी को सभी कवर करा दिया है भाई। चलिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, वाराणसी में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये लखनऊ में, तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश में चूड़ी बनाने के लिए फिरोजाबाद शहर विख्यात है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर और आगरा है। चीनी मिट्टी के लिए, ये बर्तनों के लिए दोस्तों खुर्जा नगर प्रसिद्ध है। ताजमहल का निर्माण कार्य पारसियन वास्तु, ठीक है, उस्ताद ईसा के निर्देशन में पूरा हुआ। ठीक है, ताजमहल का निर्माण कार्य पारसियन वास्तु, इन पारसी था वो, उस्ताद ईसा के निर्देशन में पूर्ण हुआ था। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर को बागों का शहर भी कहते हैं। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग है, जो कि वर्तमान में है। प्रयाग का नाम इलाहाबाद मुगल बादशाह अकबर ने रखा था। तो प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? तो ये रखा था अकबर ने। कन्नौज इत्र निर्माण तथा नक्काशी के काम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष होली का होली के उत्सव पर जो लाठमार होली होती है दोस्तों, उसका आयोजन बरसाना नामक स्थान पर होता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा है? तो वो है दोस्तों सुलहकुल। इस उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है, ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। कथक नृत्य शैली उत्तर प्रदेश की ही देन है। राज्य सूचना केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। गौतम बुद्ध को दोस्तों महापरिनिर्वाण कुशीनगर देवरिया जिले में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, महान कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाला नामक स्थान पर हुआ था। पटियाली नामक स्थान पर अमीर खुसरो, जिसे दोस्तों तोताए हिंद के नाम से भी जानते थे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का गठन 30 दिसंबर 1976 को हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का गठन 30 दिसंबर 1976 को। भारत में सबसे पहले उर्दू अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में हुई थी। भारत में सबसे पहले उर्दू अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में हुई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार यानी जेल कहां पर है? केंद्रीय आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, इलाहाबाद तथा वाराणसी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 से कानपुर में कानपुर शहर में यह शुरू की गई थी। 10 में चल रही है फिलहाल ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा निधि संस्थान की स्थापना हिंदी भाषा के विकास एवं हिंदी साहित्य के संवर्धन के लिए 1982 में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा निधि संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। उत्तर प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद व सीतापुर में स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थी दोस्तों उत्तर प्रदेश की स्पेशल सामान्य ज्ञान। चलिए, यदि इससे कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं तो मैं उनको और थोड़ा सा आप सभी को छांट के भी कवर करा रहा हूं। दोस्तों 1921 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी और 1921 के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पर है दोस्तों? लखनऊ में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं डाउनलोड के और 2-4 क्वेश्चन जो भी बच गए आपको करा रहा हूं, नहीं तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लेकर आऊं। ठीक है दोस्तों, कानपुर देहात का नया नाम अब रमाबाई नगर हो गया है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो आपको करा दिए। थैंक यू, बाय बाय।